हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं अपनी क्रैश कोर्स 15 डे चैलेंज मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड लेक्चर में, जिसमें आज हम बात करने वाले मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। बच्चा, इस सीरीज में मैं आपको गारंटी से पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में कवर कराने वाला हूं। जी हाँ, ओनली 15 डेज। अगर आप डेली 30 to 40 मिनट की एक वीडियो देख रहे हैं तो इन जस्ट 15 डेज आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। गारंटी से आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना होगा और कोई नीड नहीं है। पेपर आने से जस्ट 15 डेज में आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक की सीरीज है और इसके बाद जस्ट 15 दिन में मैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी की सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 वीडियो हमारी इस सीरीज की ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, द मेथड वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज की इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कन्वर्जन और कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी। बच्चों, जब मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। पहली चीज, नेशनल इनकम को शॉर्ट में NNPFC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NNPFC। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे टर्म आने वाले हैं जैसे कि NNPFC, GNPFC, GNPMP, GDPMP। तो आप इन टर्म्स को क्लियरली समझेंगे कैसे, जरा समझिए। देखो, जब भी कभी भी फर्स्ट नंबर पे N लिखा हो, अगर किसी भी शॉर्ट फॉर्म में पहले नंबर पे N है तो उसका मतलब होगा नेट। क्या मतलब होगा? कभी भी सेकेंड नंबर पे अगर कोई N है तो उसका मतलब होगा नेशनल। क्या मतलब होगा? बच्चा, अगर कभी भी फर्स्ट नंबर पे G है, क्या है? तो G का मतलब होगा ग्रॉस। क्या मतलब होगा? P का मतलब रहेगा प्रोडक्ट। क्या मतलब रहेगा? और MP का मतलब होगा मार्केट प्राइस। MP का मतलब, और बच्चे FC का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट। तो आप इन चीजों से किसी भी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बना सकते हैं। बस आपको ये 4-5 चीजें हैं जो अपने माइंड में सेट करके रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए बताइए, NDPFC। क्या बच्चे? NDPFC। अब देखिए, अगर कहीं D है तो D का मतलब होता है डोमेस्टिक। D का मतलब क्या होता है? चलो बच्चे देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बना के दिखाइए तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया पहले नंबर पे जब भी कभी N हो तो उसका मतलब क्या होता है? नेट। D का मतलब हमेशा क्या होता है? डोमेस्टिक। P का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। FC का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। सेम ऐसे अगर मैं आपको दूं GNPMP, देखिए G का मतलब क्या होता है? सेकेंड नंबर पे N का मतलब क्या रहेगा? P का मतलब, MP का मतलब मार्केट प्राइस। क्लियर है? डाउट है? कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो आप इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेन मेथड हैं। उन तीनों मेथड को समझिए। ये शॉर्ट फॉर्म अभी आप नोट कर लीजिएगा। जरा देखिए, मेथड टू बी यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बच्चा, सबसे पहला मेथड है इनकम मेथड। सबसे पहला मेथड है। सेकंड नंबर पे आता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आता है? एक्सपेंडिचर मेथड। एंड थर्ड नंबर पे आता है वैल्यू एडेड मेथड। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको बोर्ड में बाय श्योर गारंटेड हूं मैं इस बात में कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन नेशनल इनकम इन दोनों में मेथड से कैलकुलेट करने के लिए आने ही वाला है। इस चीज में डैम श्योर रहिएगा कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल में और आपको बहुत इजीली मैं बता रहा हूं कि आप चुटकियों में कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, जब भी आपसे बात करी जाए बच्चे इनकम मेथड की, किसकी बात की जाए? इनकम मेथड की, तो आप बिना किसी टेंशन के एक चीज याद रखो, इनकम मेथड का मतलब आपको कैलकुलेट करना है NDPFC। क्या कैलकुलेट करना है? जब जब बोले इनकम मेथड, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट NDPFC।
एफसी। जरा फुल फॉर्म देख लेते हैं बच्चा, क्या है इसकी। देखिए पहले नंबर पे एन है तो इसका मतलब नेट, डी का मतलब, पी का मतलब, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब बच्चे फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करने जा रहे हैं। अब जरा इसका फॉर्मूला सीख लो क्या होता है बच्चा। सबसे पहली चीज एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड। अगर आप इन तीन चीजों को जोड़ देंगे तो आपका एनडीपीएफसी निकल के चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आपको ऐसे बिल्कुल बना बनाया हलवा नहीं मिलता। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब देखिए अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप सिर्फ दो चीजों को ढूंढिए, क्या, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। याद रखिएगा ये चीज, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर। अगर बच्चे एम्प्लॉय दिया है अगर, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब पहली चीज कि ये क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए अगर आप किसी को कोई फैक्टर ऑफ सर्विस दे रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर किसी फर्म में किसी प्रोडक्शन यूनिट में जाके अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है, वहां पे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो बदले में या तो उसे वेजेस मिलेगी या सैलरी मिलेगी। और एक जैसे आपने सुना होगा अकाउंट्स में टर्म आता है ईपीएफ, पीपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऐसी ही कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें आपकी सैलरी से एक अमाउंट कट के जाता है और जितना आपकी सैलरी से कट के जाएगा उतना ही एम्प्लॉयर भी आपके वेलफेयर के लिए आफ्टर रिटायरमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने रिटायरमेंट तक पूरी जितनी भी साइकिल में आपने पूरी जितना टाइम स्पेन में वहां पे कंपनी में काम किया उसमें आपकी सैलरी से टोटल कटा 5 लाख रुपए, तो जब आप रिटायर होंगे तो 5 लाख ही उसमें कंट्रीब्यूट किया होगा आपके एम्प्लॉयर ने और आपको टोटल मिलेगा 10 लाख। कितना मिलेगा? तो वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि वेजेस और सैलरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है बात? इसके बाद जब मैं बात करूं ऑपरेटिंग सरप्लस की, किसकी बच्चा? ऑपरेटिंग सरप्लस में तो आप याद रखिए रेंट, क्या याद रखिए? प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस, देखिए प्रॉफिट पे मैं स्टार बना रहा हूं क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट सीधा सीधा ना दे तो आप ढूंढेंगे फिर तीन चीजें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉरपोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस डिविडेंड। अगर आपको बच्चा ये तीन चीजें नहीं दी हैं तो आप इन तीन चीजों को प्लस करके अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों सीओई क्लियर, ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर। अगर मिक्स्ड इनकम नहीं दी तो इसको दूसरे नाम से देख लेना, इनकम ऑफ हाउस होल्ड या मिक्स्ड इनकम बाय हाउस होल्ड। अगर नहीं देता तो इसको आप जीरो एज्यूम कर लीजिएगा। क्या एज्यूम कर लीजिएगा? आप इन चीजों को ऐड करते ही आपका क्या निकल के आ गया? एनडीपीएफसी। क्या निकल के आया है? अगर आप में से कोई इसको नेशनल इनकम समझ रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी या एनएनपीएमपी होगा। क्या बच्चे? या एनएनपीएफसी या एनएनपीएमपी। अगर आपसे कुछ नहीं कह रहा तो आप फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपसे कह दे कि एमपी पे निकालो तो आप एमपी पे निकालेंगे। ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला है इनकम मेथड। क्या है?
इसके बाद आपको 3 कन्वर्जन दे रहा हूं, अगर वो कन्वर्जन आपके दिमाग में बैठ गए तो यकीन मानिएगा इससे आसान नेशनल इनकम आपको कभी नहीं लगने वाली है। आज जिंदगी में पहली बार अगर आपने 3 मेथड अपने दिमाग में दिलो जान से पढ़ के छाप लिए तो बच्चे नेशनल इनकम ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन निकाल के दिखाओगे। नंबर 1 चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन्स। क्या कहते हैं बच्चे? कन्वर्जन। सबसे पहला कन्वर्जन, अगर कभी आपको नेट निकालना हो, क्या निकालना हो? नेट। तो आप क्या करेंगे? ग्रॉस माइनस डेप। क्या करेंगे बच्चे? ग्रॉस माइनस डेप। तो सेकंड कन्वर्जन आप इसी से ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है क्या, कि अगर आपको कभी ग्रॉस चाहिए तो आप क्या करेंगे? नेट, डेप इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस डेप। ठीक, ये एक कन्वर्जन था। सेकंड, अगर कभी आपको नेशनल निकालना है, क्या निकालना है? नेशनल। तो आप क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्लस। और बच्चे अगर कभी आपको डोमेस्टिक निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या होगा? नेशनल माइनस NFIA। NFIA की फुल फॉर्म आपने पिछली वीडियो में भी पढ़ी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब इंडिया में तो जो इनकम हो रही है, वेदर वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिर हमें टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से कोई मतलब नहीं है, हम फॉरेन से होने वाली इनकम को भी इंक्लूड करेंगे। अगर फैक्टर इनकम का इनफ्लो है, अगर फैक्टर इनकम का इनफ्लो है तो उसे कहते हैं फ्रॉम एब्रॉड। इनफ्लो है तो उसे कहते हैं फ्रॉम एब्रॉड, और अगर आउटफ्लो है तो उसे कहते हैं टू एब्रॉड। क्या कहते हैं बेटा? फ्रॉम प्लस होगा और टू माइनस होगा। फ्रॉम प्लस और टू माइनस। ये देख लीजिएगा, फ्रॉम लिखा या टू लिखा, बस एक यहीं पे छोटा सा खेल है। इसके बाद तीसरा कन्वर्जन है MP। अगर आपको कोई भी चीज मार्केट प्राइस पे चाहिए बच्चा, तो आप फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे NIT। क्या प्लस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद अगर आप FC कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? MP माइनस NIT। MP माइनस NIT। और बच्चे याद रखिएगा इसी में आगे कि अगर आपको NIT निकालना है तो आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चे जब मैं आपसे बात करूं एक्सपेंडिचर मेथड की, किसकी बात करूं? एक्सपेंडिचर मेथड की, तो बहुत ध्यान से समझिए कि पहले मेथड में हमने देश के अंदर जनरेट होने वाली सभी इनकम्स को इंक्लूड किया, पर अगर आप चाहें तो एक्सपेंसेस से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का खर्चा हमेशा दूसरे की इनकम होती है। कोई दिक्कत? जरा समझिए एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चा, सबसे पहली चीज, जब भी एक्सपेंडिचर की मेथड बात होगी तो आप याद रखिए आपको हमेशा कैलकुलेट करना है। यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इनकम मेथड में NDP और एक्सपेंडिचर मेथड में GDP MP। अगर मैं आपसे कहूं फुल फॉर्म याद है क्या लिखवाया था अभी? पहले G का मतलब ग्रॉस, D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट, एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। इतनी बात क्लियर है? दूसरी चीज समझिए बच्चा, GDP MP का फॉर्मूला, सबसे पहली चीज जो आप कैलकुलेट करेंगे वो रहेगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बच्चे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसमें प्लस रहेगा सेकेंड पार्ट में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर अपने फाइनल कंजम्पशन पे कितना खर्च कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर अपने कंजम्पशन पे कितना खर्च कर रहा है। थर्ड चीज बच्चा जो आप इसमें इंक्लूड करेंगे थर्ड नंबर पे वो रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए आपको जो चीज कंफ्यूज करेगी पेपर में वो यही बला है, ये आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा।
यही है जो आपको घुमाएगा पेचीदा तरीके से। तो मैं इसको भी आपके लिए और आसान कर देता हूं कि अगर ये कभी डायरेक्ट ना दिया हो तो आपको 3 अप्रोचेस से इसको ढूंढ निकालना है। फर्स्ट मेथड, इसको कैलकुलेट करने का क्या आ जाएगा बच्चे, हो सकता है आपको दे दे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे दे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चा देखो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बस यहां ग्रॉस और यहां नेट। तो बच्चे नेट में क्या कर देंगे, नेट में प्लस कर देंगे डेप, नेट में प्लस कर देंगे, मतलब ये कन्वर्ट हो गया ग्रॉस में या नहीं हो गया। सेकंड मेथड, इसी के अंदर आप जो यूज करेंगे, क्या हो सकता है ये आपको दे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे दे बच्चा, सेकंड नंबर पे आपको क्या दे सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर अंतर सिर्फ क्या आया, ग्रॉस ग्रॉस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, कैपिटल कैपिटल, फॉर्मेशन फॉर्मेशन, पर यहां है फिक्स। क्या आ गया, तो आपको इस फिक्स को हटाने के लिए आप इसमें प्लस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस कर दे बच्चा, चेंज इन स्टॉक। अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं निकालना आता तो मैं मान गया कि आप गलती से 12th में आए हैं। क्या, देखिए चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख तो लो, सिखा रहे सीख लो। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, तीसरी और आखिरी अप्रोच जो आप इसमें लगाएंगे, या तो इस तरीके से होगा या इससे होगा। अगर इन दोनों से नहीं हुआ तो बउआ तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी खराब है, आपको और मेहनत करने की जरूरत आ गई है। क्या, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बच्चा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है, आगे देखिएगा जरा, नेट ग्रॉस क्या करें, क्या करें, प्लस डेप, प्लस नेट में डेप प्लस हुआ, ग्रॉस बन गया, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, फिक्स को हटाने के लिए क्या करें, प्लस चेंज इन स्टॉक। कोई दिक्कत, फिक्स और नेट का झमेला खत्म, कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज सेम है या नहीं। जब आप इस अप्रोच को यूज करेंगे तो बच्चे आप इसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। और इसके बाद इसमें नंबर 4 पर जो आइटम रहेगा वो रहेगा नेट एक्सपोर्ट। क्या रहेगा बच्चा, नेट एक्सपोर्ट, जिसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर मेरी बात समझिए, वो सिर्फ एनडीपी तक था और ये सिर्फ जीडीपी एमपी है। अभी दोनों ही केसेस में मैंने आपको नेशनल इनकम नहीं बताई। अब जरा समझिएगा मेरी बात, मैंने आपको कन्वर्जन लिखवाए थे, एक बार फिर से रिकैप लेते हैं कन्वर्जन का। क्या, नेट निकालना है, क्या निकालना है, नेट। तो क्या होगा, ग्रॉस माइनस डेप। सेकेंड कन्वर्जन क्या बताया था, नेशनल। क्या बताया बच्चे, नेशनल चाहिए तो क्या करोगे, डोमेस्टिक प्लस NFIA। थर्ड, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करोगे, MP माइनस NIT। क्या करेंगे बच्चा, MP माइनस NIT। और बचे हुए 3 कन्वर्जन जो आप इन्हीं से दूसरे ड्राइव कर सकते हैं, वैल्यूज को इंटरचेंज करके। क्लियर, कोई डाउट। अब आते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने पे। किस पे बच्चा, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने पे। देखो सबसे पहला मेथड, इनकम मेथड बताया था मैंने, हाँ या ना। इनकम मेथड में मैंने आपको बताया NDP-FC। क्या सिखाया, NDP-FC। पर नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, NNP-FC। क्या कहा जाता है। अब जरा कन्वर्जन सीखो बउआ, ध्यान से देखो, नेट नेट, कोई अंतर है नहीं। यहां है नेशनल, यहां है डोमेस्टिक। बच्चे डोमेस्टिक में क्या करें, डोमेस्टिक में भैया आप प्लस करिए NFIA। क्या करें, डोमेस्टिक में प्लस हो जाएगा NFIA, डोमेस्टिक में प्लस हो जाएगा NFIA, तो ये क्या बन जाएगा, नेशनल। PFC सेम है, कोई और कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड मेथड में अगर हम आपसे बात करें तो अभी मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया, GDP MP। बच्चा क्या सिखाया है, GDP MP। ध्यान से देखो, हमें चाहिए
NNPFC। जो चीज निकालनी है उसको हमेशा अपने LHS में लिखिएगा। अब जो निकाल चुके उसको हमेशा अपने RHS में। की दिक्कत है? ये इसको कन्वर्ट करना है इसमें या इसको कन्वर्ट करना है इसमें, बताइए। इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ध्यान से देखो, यहां पर पहले मेरे पास दिया गया है ग्रॉस। क्या दिया है? ग्रॉस। ग्रॉस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस में माइनस करेंगे डेप। क्या माइनस करेंगे बच्चा? डेप। तो देखिए ग्रॉस में जैसे ही डेप माइनस हुआ, ये क्या बन गया? नेट। नेशनल, यहां डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में प्लस हो जाएगा NFIA। क्या प्लस हो जाएगा? PFC सेम है या नहीं? मतलब फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? प्लस NFIA माइनस डेप। कन्वर्जन कंप्लीट। कोई दिक्कत? इन्हीं कन्वर्जन को यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए जरा मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसके थ्रू कहते हैं कि फाइंड आउट करके दिखाओ। मान लो आपको मुझे कहना है कि GNP MP फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या फाइंड आउट करके दिखाओ? GNP MP। और आपको गिवन है NNPFC। क्या गिवन है? NNPFC। चलिए एक एक करके पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये ग्रॉस है। क्या है? यहां क्या है? नेट। बच्चे अगर ग्रॉस में डेप माइनस करते हैं तो नेट आता है। क्या आता है? नेट। अगर हम डेप को इधर ले आए तो हम क्या कह सकते हैं? नेट में प्लस करने पर डेप क्या आएगा? क्या आएगा? ग्रॉस। तो नेट में प्लस हो जाएगा डेप। नेट में प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरी चीज, यहां n सेम है, P और P सेम है, पर MP और FC इन दोनों में चेंजेस है या नहीं? हमें FC चाहिए हो तो MP में माइनस होता है NIT, अगर MP चाहिए हो तो FC में प्लस हो जाएगा NIT, मतलब प्लस NIT। क्या बच्चे? अब प्लस NIT। कोई दिक्कत है? ये इसका कन्वर्जन है और ये इसका कन्वर्जन है। कोई डाउट? एक बार फटाक से इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेथड में बच्चा सबसे सिंपल सी बात यह है कि आउटपुट या प्रोडक्शन में कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है। तो आप जब भी इस मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या फाइंड आउट करोगे बच्चा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर कभी सेल ना दी हो तो आप यूज करेंगे प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू प्लस चेंज इन स्टॉक ना दिया हो तो आप यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या बच्चा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, याद हो गया तुमको? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू एडेड मेथड में इन दोनों में से कुछ भी ना दिया हो, या तो ये या तो। इसके बाद आप निकालेंगे सेकंड नंबर पे, क्या बचा? GVA MP। क्या निकालोगे? जिसका मतलब ग्रॉस, V का मतलब वैल्यू, V का मतलब, A का मतलब एडेड एट मार्केट प्राइस। बच्चे अगर GVA MP को आप दूसरे नाम में समझे तो इसका दूसरा नाम और GVA MP और GDP MP भी है। अगर आपने GVA MP निकाल लिया तो मतलब आप GDP MP भी कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई समस्या है? इतनी बातें सबको क्लियर है? बहुत आसान तरीके से ट्राई कर रहा हूं कि आपको पूरा बैकग्राउंड नेशनल इनकम का मैं क्रिएट करा दूं। अगर आप न्यूमेरिकल खुद से भी लगाने बैठोगे ना, इन फॉर्मूलेस को अपने सामने रखने के बाद ये फॉर्मूला की एक शीट बना लो, नोट कर लो पेपर पे, उसे अपने सामने रख लो, अपनी टेबल पे या जहां भी बैठ के पढ़ते हो उसे सामने चिपका लो और डेली ये फॉर्मूले याद करो। जिस दिन तुम्हें ये फॉर्मूले याद होगा उस दिन तुम्हें किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल इनकम का आंसर चुटकियों में निकाल के रख दोगे। देखिएगा, GVA MP का दूसरा नाम GDP MP। जरा इसका फॉर्मूला सीख लीजिए बच्चा। क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये जो आप निकाल चुके हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं आपसे बात करूं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तो आप समझिएगा मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल। क्या बच्चा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द firm, raw material consumed by the firm to
प्रोड्यूस द आउटपुट, टू प्रोड्यूस द आउटपुट। कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल कोई फर्म कंज्यूम कर रही है उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। अब देखो, अगर तुमने जीवीएमपी निकाल लिया, क्या कर लिया, जीवीएमपी निकाल लिया, तो इसके बाद तुम कुछ भी निकाल सकते हो और कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसमें। क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चे तुम निकाल के दो मुझे NVAFC, क्या निकाल के दीजिए, NVAFC, और आप क्या निकाल चुके हैं, GVAMP, क्रॉस माइनस करो डेप्थ, क्या बन गया, क्या बन गया, नेट। VA सेम है, VA FC और MP, तो MP में माइनस करो NIT, MP में माइनस करो NIT, क्या बन गया, कोई दिक्कत। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम फाइंड आउट करके दिखाओ GVAFC, क्या फाइंड आउट करके दिखाओ, तुम्हारे पास है NVAFC, क्या है, देखो नेट में प्लस करो, हो गया, VA सेम है, FC कोई भी चेंजेस आ जाए आप ऐसे यू चुटकी बजा के मिनटों में करके दिखा दोगे। बस याद करना है तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा नेशनल इनकम में कि आपके 5 से 10 मिनट के क्वेश्चन को वो टाइमिंग 4 से 5 मिनट में ले आएंगे। 3 मिनट में आप नेशनल इनकम ऐसे निकाल के रख दो कि बस फॉर्मूला दिमाग में रिपीटेड वे में चलता रहना चाहिए, और फॉर्मूला आपको खुद याद करना पड़ेगा बेटा, वो मैं घर आके याद नहीं कराने वाला हूं। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इस सीरीज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बात याद रखिए। तो थोड़ा सा हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेशन आपको भी दिखाना पड़ेगा। अब मेरा काम आपको पढ़ाना है, मैं आपको एक पाथ बता सकता हूं कि इस रास्ते पे चलना है, पर उस रास्ते पे चल के खुद दिखाना है, उस रास्ते पे चल के पास होके खुद दिखाना है, अच्छे नंबर लाके आपको खुद दिखाना है। अगर अब तक पढ़ाई नहीं करिए तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में आपके 80 से 90 पार हो जाएंगे, अगर मेरी 2 सीरीज, पहली मैक्रो इकोनॉमिक, दूसरी इंडियन इकोनॉमी देख डाली। पूरी 15-15 दिन में कंप्लीट कराऊंगा कोर्स, ये मेरी जिम्मेदारी, लेकिन पढ़ते रहोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बताओ कहां, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हाँ भैया पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा इसी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।